हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए आए अकाउंटिंग एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, तरीका है किसका, एंड क्लासीफाई। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना है, समराइज भी करना है, और उसके बाद उसको एनालाइज करके देखना है, और उसके बाद इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको इंटरप्रेट भी करना है, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, और आखिरी में जो रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ कम्युनिकेट भी करना है। यानी उस रिजल्ट की मदद से हम लोग कोई भी फैसला ले सकते हैं। ठीक है, ये और पूरा प्रोसेस के एक साथ हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। चले आते हैं अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूल है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग पूरा खड़ा है। इस अकाउंटिंग रूल को हम लोग ब्रिटिश रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। और गोल्डन रूल अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंटिंग 3 तरह का होता है। पहला क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? जो चीज़ हम लोग आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू भी सकते हैं, उस तरह का सामानों को हम लोग रियल अकाउंटिंग के अंदर लेते हैं या मानते हैं। जैसे लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कैश हो, इस तरह का कोई भी सामान। इसके अंदर रियल अकाउंटिंग पर रूल क्या है? व्हाट कम्स इन, जो आता है उसका हम लोग डेबिट करते हैं, और व्हाट गोज आउट, जो चला जाता है उसका हम लोग क्रेडिट कहते हैं। पहला एंट्री लेते हैं, क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर ₹2000। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं ₹2000 के बदले पर। पहले यहाँ पे हम लोगों को 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या अकाउंट है? एक फर्नीचर और एक पैसा यानी कैश। यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। यानी फर्नीचर हम लोगों की तरफ आ रहा है, यानी फर्नीचर हम लोगों के पास आ रहा है, उसके बदले हम लोगों ने पैसा यानी रुपया उस फर्नीचर के बदौलत पे कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए पे कर रहे हैं। यानी फर्नीचर ये क्या है? रियल अकाउंट। जब पे कर रहे हैं यानी फर्नीचर खरीद रहे हैं यानी फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और उसके बदले हम लोग क्या पे कर रहे हैं? पैसा यानी रुपया पे कर रहे हैं, इसलिए गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, DEBIT एक स्पेलिंग है डेबिट का। हम लोग यहाँ पे एब्रिविएशन फॉर्म यानी कैपिटल D स्मॉलर डॉट यूज करते हैं, और क्रेडिट के लिए CREDIT, क्रेडिट इसका शॉर्ट फॉर्म है, कैपिटल C स्मॉलर डॉट। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म ना यूज करके क्रेडिट के बदले TO2, CR डॉट के बदले TO2 यूज करते हैं। यानी जर्नल क्या बन जा रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन बीइंग परचेस फर्नीचर। ये नरेशन क्या है? नरेशन एक छोटी सी वर्ड है जिसके बदौलत हम लोग डिपिक्ट कर पाते हैं, उसको बता पाते हैं क्यों, किस लिए हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री पास किए हैं। दूसरा एंट्री, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹500। हम लोगों ने मशीनरी बेच रहे हैं ₹500 में। यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? मशीनरी। यहाँ पे 2 पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, क्या है? एक कैश, एक मशीनरी। हम लोगों ने जब मशीनरी बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, क्या हो रहा है? रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश जब आएगा तब क्या होगा? डेबिट बन जाएगा। इसलिए देखो कैश अकाउंट डेबिट 500। जो बेच रहे हैं मशीनरी यहाँ पे वो चले जा रहे हैं। जब व्हाट गोज आउट फॉर दैट रीजन, उसके बदौलत क्या हो रहा है? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बन जा रहा है। यानी कैश अकाउंट डेबिट 500 टू मशीनरी अकाउंट 500। नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड। ठीक है, चले आते हैं दूसरा अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? कोई पर्सन के नाम पे, कोई भी आदमी के नाम, आदमी या औरत कोई भी हो, किसी के नाम पे हो, राम, श्याम, प्यारी, दीपिका, अकबर या यासीन, जो भी नाम पे हो,
उसी अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी किसी कंपनी का किसी नाम, SSK मान लो, ITC मान लो, अदानी इंडस्ट्रीज मान लो, टाटा स्टील मान लो, कोई भी कंपनी का नाम हो, उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के तौर पर ही देखते हैं। पर्सनल अकाउंट रूल पे क्या होता है, रिसीवर जो रिसीव करता है उसका हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं, और जो गिवर जो देता है उसका हम लोग हमेशा क्रेडिट कहते हैं। जो एंट्री नंबर 1, कैश रिसीव फ्रॉम जॉय ₹200। यहाँ पे हम लोग कैश रिसीव कर रहे, किससे, जय से। जय करे पर्सनल अकाउंट है, जय पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे वो गिवर बन जा रहा है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई तो दे रहा है। यहाँ पे कौन दे रहा है, जय दे रहा है, इसलिए जय क्या बन जा रहा है, गिवर, इसलिए जय अकाउंट बन जा रहा है क्रेडिट। और क्या हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कैश। क्या हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यानी कम सीन हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो कैश अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट 200 डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम जय। दूसरा एंट्री, कैश पेड टू अदानी ₹50,000। यहाँ पे हम लोग अदानी को 50,000 रुपया पे कर रहे हैं, यानी अदानी क्या बन जा रहा है, इस बार डेबिट बन जा रहा है। क्यों डेबिट बन रहा है, क्योंकि अदानी को पे कर रहे हैं, अदानी यानी रिसीवर बन जा रहा है, इसलिए अदानी अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्या पे कर रहे हैं, कैश। यहाँ पे रियल अकाउंट पे कर रहे हैं, यानी गोस आउट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट विल बी, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या बन जा रहा है, क्रेडिट, यानी अदानी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश पेड टू अदानी। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रूल पे क्या है, जो हम लोग देख नहीं पाते, जो हम लोग टच नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को विश्वास है वो है, जैसे वेजेस, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे परचेस, जैसे सेल, कोई भी इस तरह का चीज़ों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल पे क्या है, जो एक्सपेंस और लॉस, जो खर्चा और घाटा, उसको डेबिट करते हैं। इनकम और प्रॉफिट, जो फायदा हो रहा है, जो हम लोग का इनकम हो रहा है, उसका हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चले जाते हैं एग्जाम्पल पर। एंट्री नंबर 1, रेंट पेड ऑफ ₹500। हम लोगों ने रेंट यानी किराया दे रहे हैं 500 रुपया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करना है। पहला अकाउंट क्या है, रेंट, दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। यहाँ पे हम लोग रेंट दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, यानी हम लोगों का खर्चा हो रहा है। खर्चा मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, इसलिए देखो रेंट दे रहे हैं, इसलिए एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसलिए देखो रेंट को डेबिट कर रहे हैं, यानी रेंट अकाउंट डेबिट 500। यहाँ पे रेंट तो दे रहे हैं हकीकत में, लेकिन किस फॉर्म पे दे रहे हैं, मनी यानी कैश। जब कैश दे रहे हैं, कैश क्या है, रियल अकाउंट, दे रहे हैं यानी गोज आउट हो रहा है, इसलिए देखो टू कैश अकाउंट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, यानी बीइंग रेंट पेड, यानी हम लोगों ने रेंट को पे कर रहे हैं। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सैलरी रिसिप्ट ₹4,000। सैलरी यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, कितना, 4,000 रुपीज़ का, यानी यहाँ पे दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, कैश एक, दूसरा है सैलरी। कैश क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी कैश रियल अकाउंट पे चले आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी कम सीन हो रहा है, इसलिए देखो कैश अकाउंट डेबिट, और हम लोग रिसीव कर रहे हैं यानी सैलरी मिल रहा है। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यानी हम लोगों के तौर से वो इनकम बन जा रहा है। इनकम बनने की वजह से क्या बन जा रहा है, क्रेडिट, यानी सैलरी अकाउंट क्या बन जा रहा है, क्रेडिट। जर्नल क्या बन जा रहा है, फिर कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सैलरी अकाउंट 4,000, कुल मिला के नरेशन क्या बन जा रहा है, बीइंग सैलरी रिसीव। ठीक है, ये था हम लोग का आज का डिस्कशन, अकाउंटिंग क्या है और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और इसके बारे में तुम लोगों को किसी को कोई जानना है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, किसी को कोई नया वीडियो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए। किसी का कोई दिक्कत है तो हम कोशिश करेंगे उसके हिसाब से उसको समझाने की। और
तुम लोगों को किसी को नया वीडियो चाहिए किसी नया टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।